यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे, आपकी सोसाइटी स्वस्थ होगी, खुश होंगे सब। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक छोटा सा सेक्शन लेकर आया हूँ, छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, ये क्यों लेकर आया हूँ? खास करके जो आरआरबी के एग्जाम होने वाले हैं या फिर जो भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम, तो जीएस पोर्शन में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो डालता जाऊं। इतने सारे वीडियो डाल ही रहा हूं तो छोटे छोटे टर्म जीएस सेक्शन का भी मैं डालता जाऊं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी देख सकता है। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम वाले बेसिक टर्म है, बेसिक नॉलेज ये कहाँ पाया जाता है, ये किस जगह पर है, और खास करके ग्लोब में यदि हम देखेंगे तब वो कौन से अक्षांश वगैरह में पाया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपकी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करेगा, येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, और कहाँ पाया जाता है ये। बेसिकली मैंने सोचा तो और भी कुछ इसमें ऐड करूं, बट पीपीटी तैयार नहीं हो पा रहा था। कभी मैं डिटेल बताऊंगा तो मैं लेकर आ जाऊंगा डिटेल। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लीजिएगा उसके ताकि सॉरी बोलने में हड़बड़ा जाता हूँ। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और दबा कर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में बहुत ऐसे गरीब फैमिली वाले स्टूडेंट हैं जो पैसे देकर नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए खास करके मैं ये ट्राई करता हूँ, जो जो छोटा छोटा टर्म जहाँ तक मेरे मतलब मुझ तक होता है, मैं मेहनत करके बना देता हूँ वीडियो, ताकि उन लोगों को लाभ मिले। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे। टॉपिक हमें यहाँ पर मिल गया है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। मैं आते ही गंदा करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह बोलते थे 10th वाले कि सर आप पूरा बुक गंदा कर देते हैं पेंसिल से। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है साफ साफ, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी स्थान तक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। समझ में आया? मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ठीक है, तो ये तो बीच वाला सेक्शन 50-50 बढ़ गया। अब एक पोर्शन आपको पता होगा यूं होता है, एक पोर्शन आपका यूं होता है। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ बढ़ता है, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ बढ़ता है। मैं फिर से ड्रॉ करके यदि मैं बताऊँ आपको, ये हो गया, तो 50 यदि मैं इधर क्रॉस कर दूँ, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री तो हमारा यहाँ चला जाएगा, 23.5 डिग्री ये वाला पोर्शन में, इधर भी चला जाता है। लेकिन कुछ पोर्शन इस वाले सेक्शन में बनते हैं, इस वाले सेक्शन में बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यहाँ पाए जाएंगे। इसके ठीक ऊपर मतलब ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बनता है। आपको पता होगा, ग्लोब में आप देखिएगा तो पता चल, नहीं होगा तो एक काम करूंगा, मैं क्लास 6 के ज्योग्राफी में बहुत अच्छा ग्लोब है, मैं एक बार लेकर आ जाऊंगा। उससे के लिए 5 मिनट का वीडियो मैं उस पर बता दूंगा कौन से किधर है, अक्षांश से देशांतरी क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह क्या है, कैसे डिवाइड किया गया है, मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, किधर भाग रहे हो, इधर आ जाओ। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अब इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से घास के मैदान है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने सवाना लिया है। सवाना, अब ये पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी दूंगा एनसीईआरटी बेस्ड ही दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, नीचे सारे इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, अभी हिंदी में आप सुन लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है सवाना। सवाना घास का पूर्वी अफ्रीका, सवाना घास का, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, सवाना कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका, जैसे कि केनिया, तंजानिया में पाए जाते हैं। खास करके कहाँ? केनिया और तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कोलंबिया और वेनेजुला के ओरिनिकोल बेसिन, अच्छा ओरिनिकोल बेसिन है, ठीक है, तथा ब्राजील, बेनिल्ज, होंडुरा के साथ साथ भारत के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। तो इतना डिटेल हम सब मिलकर के इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ताकि
कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और मैं बता दूं, यदि सवाना घास का मैदान एक्चुअली होते क्या है कि पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी रहते हैं, लेकिन मौसम जब बदलता है तो कुछ येलोइश टिंट पर इसके कलर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सवाना कहाँ पाया जाता है। आगे है, आगे देता है लानोस। लानोस में क्या है देखते हैं। लानोस घास का मैदान वेनेजुला एंड कोलंबिया में स्थित है, मतलब कोलंबिया में पाया जाता है, वेनेजुला और कोलंबिया में। ठीक है, लानोस एक और पॉइंट है यहाँ पर, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका उप महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में ये सेंटेंस भी मिल सकता है, तो ख्याल रखिएगा, दोनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों में है, या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका, याद रखिए अमेरिकी उपमहाद्वीप के साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। ठीक है, साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में है। यहाँ भी एक थोड़ा फंसाने वाला पॉइंट दे सकता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, कहता है अच्छा एक ये है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, क्या क्या नाम है। कंबोज बहुत कोई लिखते हैं, कंपोस बहुत कोई लिखते हैं, बहुत कोई कंपास लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये सीधा सीधा अमेजन नदी के दक्षिणी भाग ब्राजील में पाया जाएगा। ये अमेजन नदी के दक्षिणी भाग मतलब ब्राजील में पाया जाएगा। एक और चीज़ मुझे याद आ गया, ये अमेजन नदी से ये जो लानोस है, ये लानोस पाया जाता है अमेजन का उत्तरी में, अमेजन रिवर होगा, अमेजन रिवर का ये नॉर्थ में पाया जाएगा, याद रखिएगा अमेजन रिवर का नॉर्थ में ये पाया जाएगा। और कंपोस या कंपास होता है, ये अमेजन के साउथ में पाया जाता है, अमेजन रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ ऐड कर लीजिएगा, अमेजन रिवर के नॉर्थ में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है बस दो गो और पॉइंट बचा हुआ है। पटाना एक है, घास का मैदान होता है, पटाना, चलिए कोई बात नहीं, मजाक नहीं। ठीक है, पटाना है, पटाना श्रीलंका में पाया जाता है। और एक और बच्चा आपका पाकलैंड, ये अफ्रीका में पाया जाता है। श्रीलंका में क्या छोटे छोटे घास होते हैं, पटाना, वो जैसे कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो खाते हैं खास करके उस टाइप के घास ये होता है, ये ग्रीनरी ही होते हैं, पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं श्रीलंका में। और पाकलैंड ये हो गया अफ्रीका का, ये क्या होता है, एवरेज रहता है ये। ठीक है, ये भी घास का मैदान है, ग्रीनरी ही रहता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल यदि कुछ मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, अब नीचे इतना ही था आज के लिए। ठीक है, इंग्लिश में नीचे मैंने दे दिया है, आप वीडियो पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप इसे देख लीजिएगा क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने दे दिया है। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू, ये छोटा सा वीडियो बनाना था, डाल दिया आपके लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से आप ही के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, IQ अड्डा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू, जय हिंद।